जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक दिखा देती हूँ कि आप लोगों की कौन सी बुक है और उसमें कितने चैप्टर्स हैं। उसके बाद तो फिर हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये है आपकी बुक जिसका नाम है पल्लवी भाग 4। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रामपाल भारद्वाज और इसमें टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। मतलब इसमें कितने चैप्टर हैं आपके? 13। सबसे पहले है वंदना, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना। दूसरा है बालचरह शिविर। बालचरह शिविर मीन्स होता है स्काउट शिविर। संलापः, संलापः मीन्स होता है वार्तालाप। आदर्शः बालकः, अच्छा लड़का। 5वां पाठ है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, बुद्धि ही शक्तिशाली है। 6ठा है व्याधः कपोतश्च, शिकारी और कबूतर। 7वां है द्राक्षाफलानि अम्लानि सन्ति, अंगूर खट्टे हैं। द्राक्षाफलानि मीन्स होता है अंगूर और अम्लानि मीन्स खट्टे, संत मीन्स हैं। सहयोगम, 8वां चैप्टर आपका है सहयोगम। सहयोगम मीन्स सहयोग। 9वां है हिमालय। हिमालय यानी हिमालय, इसमें हिमालय के बारे में बताया गया है। 10वां चैप्टर है नैनीताल भ्रमणम, नैनीताल की यात्रा। 11वां चैप्टर है मातृभूमि परिचय। जो आपका 11वां पाठ है वो है मातृभूमि का परिचय। 12वां है वन भोजः, वन भोजः यानी पिकनिक। 13वां पाठ है सप्ताहस्य दिवसाः, सप्ताहस्य दिवसाः जिसका अर्थ है सप्ताह के दिन। 13वां चैप्टर है किंचिद प्रचलितः शब्दाः, कुछ प्रचलित शब्द। तो ये आपके 13 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले है प्रथमा पाठ वंदना। वंदना यानी प्रार्थना। वंदना जो कि संस्कृत में वंदना बोला जाता है, हिंदी में प्रार्थना और इंग्लिश में प्रेयर। तो यहाँ पे आपकी किताब में 2 श्लोक दिए हैं, 2 प्रार्थना दी हुई है। तो सबसे पहले हम पहले प्रार्थना आपको पढ़ के बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। तेजो अशि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजो असि ओजोमयि धेहि। तो ये आपका पहला प्रार्थना हो गया। दूसरा है अपूर्वाः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्यतो बुद्धिमा याति क्षयं याति संचयात्। ये दूसरा प्रार्थना है। तो अब हम आपको जो प्रार्थना है आपकी उसका अर्थ भी बता रहे हैं। देखिए, तेजो असि तेजोमयि धे। तेजो अस यानी आप तेजवान हैं हे ईश्वर। ये जो बच्चे चित्र में 2 बच्चे बने हैं जो कि भगवान से यानी माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप तेजवान हैं। तेजो अस, तेजो अस यानी आप तेजवान हैं। तेजोमयि धेहि, तेजो यानी तेज, मई मीन्स हमें, धेहि मीन्स प्रदान कीजिए। तेजो असि तेजोमयि धेहि, हे ईश्वर आप तेजवान हैं, हमें तेज प्रदान कीजिए। वीर्यमस, वीर्यमस वीर्यमयि धेहि, वीर्यमस यानी आप वीर्यवान हैं। वीर्यम यानी वीर्यवान, मई मीन्स हमें, धेहि मीन्स
बनाइए या दीजिए। तो वीर्यमसि वीर्यमयि ध्येय, आप वीरवान हैं, हमें वीर्यवान बनाइए। बलमसि बलमयि ध्येय, बलमसि यानी बलवान, आप बलवान हैं, हमें बल प्रदान कीजिए। ओजो असि ओजोमयि ध्येय, आप ओजवान हैं, ठीक है, तो आप ओजवान हैं, हमें ओज प्रदान कीजिए। अब दूसरा जो है उसको कैसे पढ़ेंगे? अपूर्वाह कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती, हे सरस्वती यह तुम्हारा कैसा अनोखा खजाना है। अपूर्वाह यानी अनोखा, कोऽपि मीन्स कैसा, कोशोऽयं मीन्स खजाना, विद्यते तो भारती, विद्यते तो भारत यानी हे सरस्वती। व्ययतो बुद्धिमा याति, जो व्यय करने पर, क्षयम याति संचयाति, ये कैसा अनोखा खजाना है जो व्यय करने पर बढ़ता है। क्षयम याति संचयाति, और एकत्र करने पर घटता है। क्षयम यानी घटना और संचयात यानी एकत्र। तो यहाँ पे होगा कि हे सरस्वती तुम्हारा यह कैसा अनोखा खजाना है जो व्यय करने पर बढ़ता है और एकत्र करने पर घटता है। तो ये आपका प्रथमा पाठ यहाँ पर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको पहला श्लोक लिखना होगा। तेजो अस तेजोमयि ध्येय, वीर्यमस वीर्यमयि ध्येय, बलमस बलमयि ध्येय, ओजो अस ओजोमयि ध्येय। इसको लिखने के बाद नीचे आपको लिखना होगा अर्थ, हेडिंग डाल के अर्थ हेडिंग डालिएगा, उसके बाद डैश करके आप उसका अर्थ लिखेंगे। हे ईश्वर आप तेजवान हैं, हमें तेज प्रदान कीजिए। आप वीर्यवान हैं, हमें वीर्यवान बनाइए। आप बलवान हैं, हमें बल प्रदान कीजिए। आप ओजवान हैं, हमें ओज प्रदान कीजिए। तो ये अर्थ आप लिखेंगे। फिर आप दूसरा श्लोक लिखेंगे। हेडिंग आपको डालना है श्लोक, श्लोक डाल के इसके बाद लिखेंगे अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती, व्ययतो बुद्धिमा याति, क्षयम याति संचयाति। इसके बाद फिर जब ये श्लोक यहाँ कंप्लीट होगा फिर आप नीचे अर्थ का हेडिंग डालेंगे, अर्थ लिखेंगे। फिर लिखेंगे अर्थ के आगे हे सरस्वती यह तुम्हारा कैसा खजाना है जो व्यय करने पर बढ़ता है और एकत्र करने पर घटता है। तो यहाँ पर हमने आपको अर्थ बता दिया, एक एक शब्द का एक एक शब्द का अर्थ बताया है, एक एक वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और फिर यदि कोई डाउट होगा इससे तो आप शाम को डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।